हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया और उसको देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिल रहा होगा। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों चलिए, हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है और पॉलिटिकल साइंस में जो हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और अब भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि भाग 14 है उसको देखने वाले हैं दोस्तों। भाग 14 किसके बारे में बताता है? भाग 14 बताता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। जो से आर्टिकल अगर देखें तो 308 से 323 के बीच में इसमें बताया गया है। तो इसको संघ और राज्य के अधीन सेवा है और यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए, आपको सोचने समझने के लिए, आप अगर दोस्तों भारत में रहते तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है दोस्तों, और आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ आपकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कैसे पद होते हैं और आपकी किस तरह से वह सहायता कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से पद होते हैं। दोस्तों उसी पर बेस्ड आज का जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 14 जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अधीन सेवाएं मतलब वहाँ पर सेवाएं जो सर्विसेज होती है, तो संघ सर्विसेज और राज्य सर्विस को हम देखने का प्रयास करेंगे। आज का दोस्तों जो सब्जेक्ट रहेगा, टॉपिक जो रहेगा वो नॉलेज के बेस पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो आर्टिकल 312 है और आर्टिकल 315 है, इसको हम देखते हैं। जो कि दोस्तों 308 से 323 के बीच किस में दिया गया है? भाग 14 में दिया गया है। तो देखिए 312 दोस्तों क्या बताता है? अखिल भारतीय सेवा को बताता है। ठीक, इसको दोस्तों हम देखेंगे अखिल भारतीय सेवा। ठीक, अखिल भारतीय सेवा और फिर अदर जो सर्विसेज होती है, जो दूसरी सर्विसेज आदि सेवाएं, उसको भी हम देखेंगे। देखिए दोस्तों अगर देखें तो हमारे देश में दो प्रकार की मतलब उच्च सर्विसेज होती है, जैसे कि और भी बाकी है, लेकिन दोस्तों देश को संभालने के लिए, प्रशासन को संभालने के लिए दो प्रकार की सर्विसेज है। जैसे कि केंद्र की अपनी सर्विस होती है, ठीक, जिसको यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन कहा जाता है। लोक सेवा आयोग जो क्या जो उच्च पद की भर्ती है वो करता है। फिर बस उसी के आधार पर दोस्तों रैंक डिसाइड होते हैं और फिर हमको सेवाएं मिलती है, सर्विस मिलती है। ठीक, और दोस्तों राज्य की अपनी स्टेट सर्विसेज होती है, जो कि राज्य प्रशासनिक सेवा, उसकी भी दोस्तों एग्जाम होती है। हर राज्य की अपनी अपनी प्रशासनिक जो कि एक आयोग होता है दोस्तों, वो एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसी के द्वारा क्या होता है कि हम एग्जाम पास करके रैंक के आधार पर हमको जो कि पद मिलते हैं। तो दोस्तों अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो हमारे देश में क्या है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो जिला है, जैसे कि यहाँ पर जिला मान लिया जाता है, ये जिला, जिले के बाद में नीचे ब्लॉक, जो कि मेरा आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने पंचायती राज बताया, उसमें दोस्तों जिला, ब्लॉक और नीचे अगर देखें तो ग्राउंड। ठीक, ग्राउंड लेवल जो कि दोस्तों नीचे होता है। ये दोस्तों तीन मुख्य है। इसके ऊपर दोस्तों संभाग आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर संभाग आ जाएगा और अगर इसके और इस पे ऊपर चले यहाँ पर दोस्तों तो फिर क्या आ जाएगा? फिर राज्य आ जाएगा और फिर यहाँ पर केंद्र आ जाएगा, जो कि हमारा केंद्र है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हायरार्की पता होगी, जो कि ब्लॉक, जिला, फिर संभाग, संभाग से मिलकर क्या बनता है? राज्य, राज्य से मिलकर हमारा देश बन रहा है, हमारा केंद्र बन रहा है। तो देखिए जो दोस्तों जिले के ऊपर की जो सर्विसेज है, जितनी भी जिला हुआ, जो संभाग हुआ, इसके ऊपर की, ये दोस्तों यूपीएससी में आती है। ऐसा दोस्तों कंफर्म नहीं है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली यही होता है। ठीक, और इसके नीचे की जो सर्विस रहती है वो स्टेट सर्विसेज में आती है। जैसे ब्लॉक की सर्विसेज, ब्लॉक लेवल पर कौन होता है दोस्तों? हमारा एसडीएम होता है, तहसीलदार होता है, उसके बाद में बीडीओ होता है जो हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि जनपद पंचायत का सचिव होता है। उसके बाद में जितनी अदर सर्विसेज है दोस्तों, जो कि हमारी नगर पालिका, सीएमओ है तो चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, जो कि नगर पालिका के जो सचिव रहते हैं, वो दोस्तों सारे ब्लॉक मतलब में आते हैं। और यहाँ पर इसको ए ग्रेड की जो बोल सकते हैं सर्विस बोल सकते हैं, इसको बी की और सी की ग्राउंड में, जो कि हर विभाग में दोस्तों कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि आपको पता होगा हर विभाग में, शिक्षा विभाग में जैसे टीचर हुए, पुलिस विभाग में जैसे इंस्पेक्टर हुए, जैसे एसआई, एएसआई। ठीक, उसके बाद में हर विभाग में दोस्तों जो होते हैं, जैसे कि अगर तहसील जो
कृषि विभाग में अगर देखें तो लेखपाल होता है, पटवारी होता है, ठीक। अगर दोस्तों अगर देखें तो जो सोसाइटी में जो अनाज देने वाला, जो आम नागरिकों को जो अनाज देता है वो, तो हर विभाग में दोस्तों जो नीचे के लेवल को जो कार्य करते हैं उनको दोस्तों कर्मचारी एम्प्लॉयज़ बोला जाता है। फिर इनके हेड कौन रहते हैं, ये ब्लॉक वाले रहते, और ब्लॉक के हेड डिस्ट्रिक्ट वाले रहते, और डिस्ट्रिक्ट मतलब दोस्तों एक के ऊपर एक क्या है, हायरार्की बनी हुई है, ठीक। और नीचे दोस्तों डी लेवल पर क्या रहते हैं, हर विभाग में अपन देखें तो चपरासी रहते हैं। आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में चपरासी का पद होता है। अगर पुलिस विभाग में देखें दोस्तों जो कांस्टेबल या सिपाही का एक पद होता है, तो ऐसे हर विभाग में दोस्तों चपरासी के पद होते हैं। तो दोस्तों जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है ये यूपीएससी में आती है, ठीक। जो ब्लॉक लेवल की स्टेट सर्विसेज में आती है, और ये जो कि ये अदर सर्विसेज है जो कि स्टेट सर्विसेज में, लेकिन इनको लोकल सर्विस हम बोल सकते हैं। जैसे टीचर हुआ, पुलिस हुआ, या दूसरी अदर सर्विसेज जो कि होती है। और डी में जो कि हम कर्मचारी जो कि हर विभाग में जो रहते हैं ना, वो जो कि नीचे का कार्य करते हैं, जो मतलब वो पियून वगैरह जो नीचे का करते हैं, वही बात है, ठीक। अब दोस्तों ये 3 लेवल की हमारी 4 लेवल की जो कि सर्विस है, तो दोस्तों जो हम जो 2 सर्विसेज है, जो जिले लेवल की और ब्लॉक लेवल की, इसको दोस्तों मैक्सिमम हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो अगर देखा जाए दोस्तों, तो अखिल भारतीय आपको दोस्तों सर्विसेज जो होती है वो आपको पता चल गई होगी। अब इसको देखते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा क्या है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो यूपीएससी की जो सर्विस होती है उसमें अखिल भारतीय सेवा भी आती है, लेकिन दोस्तों जो अखिल भारतीय सेवा और जो अदर सर्विसेज है उसमें क्या फ़र्क है, इसको अपन देखते हैं। देखिए जो अदर सर्विसेज होती है दोस्तों, वो क्या होता है कि केंद्र उसकी एग्ज़ाम लेता है और उसको सिलेक्ट केंद्र भी करता है, और वो सर्विस भी देते हैं वो केंद्र के लिए ही देते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाएं रहती है दोस्तों, ये ऐसी सर्विसेज रहती है जैसे कि आईएएस हुआ। 3 सर्विसेज काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आईएएस, ठीक, आईपीएस और आईएफएस, ठीक। ये सर्विसेज काफ़ी मतलब यही रहती है तीनों दोस्तों। अब देखिए इनमें अगर देखें तो ऐसी सर्विसेज रहती है ये, जैसे कि इनमें एग्ज़ाम यूपीएससी लेता है, मतलब हमारा संघ लेता है, और भर्ती वही करता है, लेकिन जो सर्विस होती है वो राज्य सरकार के लिए दी जाती है, ठीक। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए उसको अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है, मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध को जोड़ता है। देखिए दोस्तों, कोई राज्य अगर वहाँ सर्विस दे रहा है, कोई व्यक्ति जो यूपीएससी का है दोस्तों, वो सर्विस तो राज्य सरकार के लिए देता है, लेकिन अगर उसकी कोई मनमुटाव, कोई मतभेद होता है, तो वो राज्य सरकार उनको डिसमिस, मतलब उसको क्या कर सकता है कि वहाँ से हटा सकती है, मतलब लेकिन पूरी तरह से नहीं हटा सकती उसको, ठीक। उसको सस्पेंड नहीं कर सकती दोस्तों, उसको संघ से सिफारिश करके क्या कर सकता है, उसको दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करवा सकती है, लेकिन हटा नहीं सकती दोस्तों। यही होती है अखिल भारतीय सेवा। तो वो हर राज्य में दोस्तों, भारत के जितने भी राज्य हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ दोस्तों जाते रहते हैं, मतलब पूरे देश को क्या करते हैं, वो सेवा देते हैं। तो उनका कंट्रोल तो केंद्र के पास होता है, लेकिन वो राज्य सरकार के लिए सेवाएं देते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों ऐसी ही सेवाएं होती हैं, ठीक। तो इनमें कौन कौन सी है दोस्त, और बाकी अदर सर्विसेज है वो केंद्र भर्ती करता है और केंद्र के लिए सेवा देते हैं। जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस आपने सुना होगा, जो कि हमारा राजदूत रहता है, जो विदेशों में जाता है और भारत और जहाँ जाता है वहाँ के देशों को मजबूत करता है, ठीक दोस्तों, यही है। उसके बाद में इंडियन रेवेन्यू सर्विस हुआ, आईआरएस, वही दोस्तों रेवेन्यू के लिए कार्य करता है, वो केंद्र सरकार के लिए कार्य करता है। लेकिन दोस्तों 3 सर्विसेज ऐसी है जो क्या है कि केंद्र इनको भेजती है, कहाँ पर, राज्यों में, और इनका कंट्रोल तो केंद्र के पास होता है, लेकिन राज्य में राज्य सरकार के लिए अपनी सेवा देते हैं। जो कि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में 2 प्रकार की, हमारे 2 सरकार रहती है, एक तो केंद्र सरकार भी रहती है और एक राज्य सरकार भी रहती है, ठीक। तो ये दोस्तों वह सेवाएं रहती है, और जो राज्य की अपनी सेवाएं हैं दोस्तों, वह क्या है, ब्लॉक लेवल पर है, ठीक। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर देखें तो लगभग यूपीएससी के जो यहाँ के जो मतलब कि जो यूपीएससी के जो लोग आते हैं पास होकर, वो दोस्तों जिले लेवल पर ही आते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर देखें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस तीनों को दोस्तों हम देखेंगे। दोस्तों आईएएस को देखते हैं सबसे पहले। आईएएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये जो होते हैं दोस्तों, ये पूरा जो हमारी सरकार है उसका पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी मेन रीढ़ की हड्डी है दोस्तों है, उसी पर हमारा देश जो कि टिका हुआ है और
चलता है। देखिए दोस्तों कैसे चलेगा, जो कि हम राजनेता, जो हमारे नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, ये चुनकर जो जाते हैं हम भेजते हैं, तो ये दोस्तों ये किसी विभाग को या मंत्रालय को ये नहीं चलाते हैं। ये दोस्तों कोई भी बिल पास हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो केवल अपने हस्ताक्षर करते हैं, ये केवल उनके हेड रहते हैं दोस्तों, ये चलाते नहीं हैं। चलाते कौन है दोस्तों, आईएएस चलाते हैं, मतलब कि वह जाकर इनके सचिव हो जाते हैं, किसी विभाग के सचिव हो जाते हैं, और किसी पर्सनल अगर देखें तो पर्सनल किसी नेता के, मंत्री के पर्सनल सचिव भी हो जाते हैं। तो सचिव दोस्तों आगे जाकर ये बन जाते हैं, इनका प्रमोशन होता जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम देखें, एक स्कूल रहता है, आप एक एग्जाम्पल समझिए, एक स्कूल रहता है, एक स्कूल में सारे टीचर रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई साइंस पढ़ाता है, कोई सोशल साइंस पढ़ाता है ना। लेकिन दोस्तों एक प्रिंसिपल रहता है, ठीक। अब प्रिंसिपल पूरे स्कूल का हेड है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पूरा स्कूल किसका है, प्रिंसिपल का है। लेकिन प्रिंसिपल क्या कार्य करता है, कुछ कार्य नहीं करता, वो केवल ऑफिस में बैठा रहता है, और जो भी कोई मतलब घटना होती है या पूरे स्कूल को संभालने का उसका कार्य रहता है, लेकिन वो पढ़ाता नहीं है दोस्तों। और एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो पूरे ऑफिस को, मतलब किसका पीरियड कहाँ लगाना है, किसका पीरियड क्या करना है, आज किसकी छुट्टी है तो कौन सी क्लास में कौन से टीचर को भेजना है, वो दोस्तों एक ऐसा शिक्षक रहता है जो सबको मैनेज करता है, ठीक। तो दोस्तों वही काम सचिव करता है, और जो प्रिंसिपल आप समझ रहे हैं वो नेता या मंत्री जो होते हैं दोस्तों वही है। किसी विभाग में मंत्री रहता है और वो सचिव भी रहता है वहाँ पर, ठीक। दोस्तों आपने अगर देखा होगा लोकल बॉडीज़ में, जो कि हम गांव में अगर जाते हैं, ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत में दोस्तों आपने सरपंच का पद भी देखा होगा, और सचिव भी रहता होगा, जो कि सचिव आपने सुना होगा। तो वही दोस्तों, तो सचिव पूरे जो कि ग्राम पंचायत है उसके सारे कार्य को देखता है, और सरपंच क्या करता है, केवल जो कुछ नियम कानून आया उसमें केवल अपने हस्ताक्षर करता है, ठीक। दोस्तों वही काम मतलब कि मैंने आईएएस का बताया कि सारा जो है वो संभालते हैं। अब देखो दोस्तों कैसे संभालते हैं ये, इनको दोस्तों समझिए। देखिए ये दोस्तों कहाँ पर आते हैं, ये इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर ली, और ये कहाँ पर आएंगे, तो ये ब्लॉक में आते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इनको कोई जिला नहीं दिया जा सकता। देखिए दोस्तों यहाँ आते हैं, तो आपने सुना होगा कि ब्लॉक में एक पद होता है जिसको बोला जाता है एसडीएम, ठीक। एसडीएम आपने पद सुना होगा, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, उप दंडाधिकारी, ये दोस्तों एसडीएम रहता है, ठीक। इसके नीचे दोस्तों अगर देखें तहसीलदार भी इसके नीचे रहता है, बीडीओ भी इसके नीचे रहता है, और अगर जो नगर पालिका के जो सचिव रहते हैं वो भी इनके नीचे ही रहते हैं। मतलब एक तरह से जो हमारा ब्लॉक रहता है दोस्तों एसडीएम के अंडर ही आता है, मतलब एसडीएम ही उसका प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन, एसडीएम। दोस्तों यहाँ पर केंद्र का व्यक्ति भी आता है, जो मतलब यूपीएससी क्लियर करता है वो भी आता है, जो आईएएस है वो भी आता है, और जो राज्य की सेवा से जो व्यक्ति चुनकर आता है वो भी आता है। लेकिन दोस्तों जो राज्य से आता है उसका प्रमोशन नहीं होता है, वो केवल एसडीएम ही रहता है। लेकिन जो आईएएस आता है वो एसडीएम बनता है, ठीक। उसके बाद में दोस्तों उसका प्रमोशन होता है जिले में, तो वो क्या बनता है, फिर डीएम बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक। पूरा जिला उसका हो जाता है जिला दंडाधिकारी, और जिसको आम भाषा में हम कलेक्टर भी बोलते हैं, ठीक। इनको अंग्रेजों के ज़माने में कलेक्टर बोला जाता है, अब भी दोस्तों एक कलेक्शन करते हैं, मतलब पूरे ज़िले की कलेक्शन का प्रभार इनके पास है, तो इनको कलेक्टर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये कलेक्टर हुए। ये क्या होता है, एक ज़िले में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं दोस्तों, सब डिवीज़न होते हैं, ठीक। दोस्तों आगे हम और डिटेल से क्लियर करेंगे। दोस्तों डीएम के नीचे ही एसडीएम कार्य करते हैं, ठीक। जो कि हम जानते हैं जिला किससे बनता है, ब्लॉक से मिलकर बनता है। तो क्या है कि अगर एक जिले में 5-6 ब्लॉक है तो 5-6 एसडीएम डीएम के नीचे कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये आते हैं एसडीएम, यहाँ आते हैं और फिर डीएम बन जाते हैं, ठीक। डीएम बन जाते हैं, फिर एक जिले को संभालते हैं, एक जिले का पूरा भार, कैसी उनकी जो कि प्रशासन की सारी व्यवस्था को देखते हैं, क्या योजना आ रही है सरकार की पूरे ज़िले में देखते हैं, क्राइम को कंट्रोल करते हैं, सब कुछ दोस्तों डीएम देखते हैं, ठीक। उसके बाद में दोस्तों उनका प्रमोशन होता है, तो संभाग में जाते कमिश्नर हो जाते हैं, ठीक है। फिर उनके संभाग दोस्तों जिले से मिलकर बनता है, तो काफ़ी जिले संभाग में आ जाते हैं। फिर संभाग के बाद में दोस्तों ये राज्य में चले जाते हैं, राज्य के दोस्तों अपने पद होते हैं, शिक्षा विभाग हुआ, वित्त विभाग हुआ, और भी दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग हुआ, शहरी विकास राज्य में यहाँ पर, ठीक। या फिर किसी मंत्री के जो कि सचिव हो जाते हैं, या फिर केंद्र में चले जाते हैं, केंद्र में यही विभाग के सचिव हो जाते हैं, या फिर अगर देखें तो केग
जो कि नियंत्रण मालिका परीक्षक का पद दिया जाता है काफ़ी अनुभव होने के बाद, या फिर वो निर्वाचन आयुक्त बन जाते हैं। उसके बाद में अगर देखें तो निर्वाचन आयोग के बाद में किसी विभाग के सचिव बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, हेरारकी होती है एक आईएएस की। अब दोस्तों आप बताइए कि पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, क्योंकि दोस्तों खंड को भी संभालते हैं, ये जिले को भी संभालते हैं, संभाग को भी संभालते हैं, राज्य में भी जाते हैं, केंद्र में भी जाते हैं। और मैंने बताया कि एक राज्य से अगर ये चले गए तो दूसरे राज्य में चले जाते, तीसरे राज्य में चले जाते, मतलब पूरे भारत में ये घूमते रहते हैं। तो दोस्तों है कि नहीं है, मतलब पूरे भारत को एक जोड़ रहे कि नहीं, तो जोड़ने का काम कौन करते हैं, आईएएस। इसलिए दोस्तों इनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवक कहा जाता है, इनको सिविल सर्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको सिविल सर्वेंट। दोस्तों ये जो एसडीएम यहाँ पर दोनों व्यक्ति आते हैं, राज्य और केंद्र के। जो केंद्र से आता है जो यूपीएससी के थ्रू, वो दोस्तों आईएएस होता है। और आईएएस फिर क्या क्या बनता है आपने देखा होगा, जो कि दोस्तों एसडीएम होते हैं वो आईएएस भी हो सकते हैं, और राज्य के व्यक्ति भी चुनकर आते हैं वो भी हो सकते हैं। जो तो कलेक्टर होते हैं जिले में, वो आईएएस ही होते हैं। ठीक है, हर जिले में, जो कि हमारे राज्य के जितने ज़िले और जो कि देश में जितने भी ज़िले, सब में दोस्तों आईएएस ही होते हैं। उसके ऊपर संभाग आयुक्त होता है, और फिर वो राज्य और केंद्र में जाते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक दोस्तों, बहुत कम उम्र में, अगर छोटी उम्र में 22-23 की उम्र में चले जाते हैं, उन्होंने काफ़ी जल्दी प्रमोशन होता है, और वह देश के लिए क्या करते हैं, अपनी सेवाएँ देते हैं, सिविल सर्वेंट जो कि अपनी सर्विस देते हैं। दोस्तों ये आईएएस का आपने बहुत ही बेसिक से, सिंपल से समझ लिया होगा। ठीक, इसके ऊपर दोस्तों आपको एक मूवी देखनी है आईएएस के ऊपर, जो कि कलेक्टर के ऊपर। तो एक मूवी बनी है साउथ इंडियन आप एक मूवी देख सकते हैं जिसका नाम है तेजस्विनी। ठीक, जो कि उस मूवी में जो कि हीरोइन है, जो कि साउथ एक्ट्रेस है, जिसका नाम है नयनतारा की मूवी है दोस्तों साउथ इंडियन, जिसका नाम है तेजस्विनी। उसमें दोस्तों उसने एक डीएम का, एक आईएएस ऑफिसर का रोल किया है, जो कलेक्टर रहता है जिले का, और ज़िले के लिए क्या क्या बाधा आती है, राजनीतिक प्रेशर कैसे आता है, कैसे हैंडल किया जाता है, उसके ऊपर बहुत ही शानदार मूवी है दोस्तों तेजस्विनी। दोस्तों ये हमने आईएएस का देखा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आईपीएस को देखेंगे, इंडियन पुलिस सर्विसेज को। तो दोस्तों इसको रफ करने के बाद आते हैं, हमने आईएएस को समझा, अब हम आईपीएस को समझेंगे, इंडियन पुलिस सर्विस। दोस्तों नाम से पता चल रहा है इंडियन पुलिस सर्विस। इनको दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों जो पुलिस का जो विषय, पुलिस का सब्जेक्ट है, ये राज्य सरकार का होता है, जो कि हम जानते हैं। मैंने जो सूचियाँ बनाई थी उसमें राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार के पास पावर होती है अपनी अपनी पुलिस, जो कि सबके पास अपनी राज्य सरकार होती है, और राज्य सरकार का ही विषय पुलिस। ठीक, तो देखिए दोस्तों केंद्र उसमें बीच में नहीं आता है। अब देखिए, अगर इसमें देखिए दोस्तों, जो पुलिस है, पुलिस में चार मतलब कि एंट्री होती है, चार तरह से एंट्री होती है पुलिस में दोस्तों। एक तो अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो एक तो कांस्टेबल होता है, जो कि हम जानते हैं कांस्टेबल से एंट्री होती है, कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है। एक दोस्तों एएसआई की निकलती है। ठीक, एएसआई की, जिसको मतलब हर राज्य की अपनी सर्विसेज होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश की एमपी पुलिस या एमपीएसआई, ये दोस्तों ये निकलती है। ठीक दोस्तों, दो लेवल पर यहाँ एंट्री होती है, और एक राज्य की अपनी सर्विस होती है, वहाँ से एंट्री होती है। और राज्य का जो पुलिस में अपना सर्वोच्च पद होता है वो होता है दोस्तों डीएसपी। ठीक, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पर एंट्री होती है जिले में। और जो एमपी जो यूपीएससी के थ्रू आता है, जो कि मैंने बताया कि 4 अखिल भारतीय सेवा होती है। हमने आईएएस को देख लिया, अब आईपीएस को देखते हैं। तो देखिए ये जो आईपीएस होता है, ये होता है जिले का एसपी, इसको आईपीएस बोला जाता है दोस्तों। ठीक, और जो डीएसपी होता है राज्य का व्यक्ति होता है, क्योंकि दोस्तों राज्य का ये कहना है कि भैया तुमने केंद्र को वो बोल रहे हैं कि भैया तुमने हमारे ज़िले में एसपी तुम्हारे लाकर बैठा दिए, मतलब तुम्हारे व्यक्ति बैठा दिए, हमारा व्यक्ति तो है ही नहीं। तो फिर जो डीएसपी होता है दोस्तों, राज्य के थ्रू आता है, राज्य की सर्विस में आता है, वहाँ की एग्जाम देकर दोस्तों, वह डीएसपी ये होता है। लेकिन दोस्तों ये अपने मन से कुछ नहीं करता है, ये इसके थ्रू आता है, एसपी के थ्रू यहाँ पर आता है। ठीक दोस्तों, ये एसपी के नीचे दोस्तों क्या करता है, डीएसपी कार्य करता है। तो एसपी हुआ दोस्तों, इसका सीनियर होता है एसएसपी। ठीक, अब दोस्तों यहाँ संभाग में अगर देखें तो संभाग में होता है आईजी। ठीक, इसके नीचे आता है डीआईजी। और दोस्तों जो राज्य का जो प्रमुख होता है उसको बोला जाता है डीजी या डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो हर राज्य में जो पुलिस का जो सर्वोच्च पद है वो है डीजीपी। ठीक, तो एसपी होता है, ये यही क्या होता है,
मतलब आईपीएस होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारे देश में बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े नगर है, तो दोस्तों वहाँ क्राइम ज़्यादा होता है, जैसे कि मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, चेन्नई हुआ, हैदराबाद हुआ, कोचिंग हुआ, अहमदाबाद हुआ, ठीक। अगर मध्य प्रदेश में देखें तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बड़े बड़े शहर है। तो वहाँ पर दोस्तों क्राइम, जैसे मुंबई में देखते हैं तो क्राइम होता है। दोस्तों उसको ख़त्म करने के लिए क्या है कि राज्य सरकार एक मतलब राज्य सरकार क्या करती है कि एक आईएएस को पावर ना देकर आईपीएस को पावर देती है। तो उसको दोस्तों कमिश्नरी प्रणाली बोला जाता होगा, जो कि आपने सुना होगा मूवी सीरियल में। दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पर एक आईएएस के पास पावर नहीं होती, क्योंकि दोस्तों साधारण प्रणाली में क्या होती है कि जो कलेक्टर के नीचे ही एसपी को काम करना होता है। वहाँ पर दोस्तों कुछ एक्शन लेने के लिए मतलब कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, किसको? एसपी को। दोस्तों उसके लिए क्या होता है, कमिश्नरी प्रणाली में जिले का प्रमुख हो जाता है कमिश्नर। कौन, यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, जिले का प्रमुख कौन हो जाता है? कमिश्नर हो जाता है। और दोस्तों ये जो है एसपी है वो हो जाता है डीसीपी, ठीक। और इसके नीचे आ जाता है एसीपी। ये दोस्तों हेरारकी रहती है। और जो ये अपना आईएएस है ये तो अपना कार्य करता रहता है, जो सरकार की योजना आती है लागू करता है नीचे में, लेकिन दोस्तों उसके पास पावर नहीं रहती। कमिश्नर के पास पावर हो जाती है, जिले का हेड कमिश्नर हो जाता है। जो कि दोस्तों आपने 80s 90s में जो मूवी देखी होगी, जो फिल्म, हिंदी फिल्म, वहाँ पर दोस्तों आपने कमिश्नर का, जो कि पुलिस में थाने में जब भी हीरो हीरोइन जाते थे तो कमिश्नर का आपने पद सुना होगा। तो कमिश्नर दोस्तों वही यही है कि मुंबई क्या है, वहाँ पर क्राइम ज़्यादा होता है, जो कि हमको पता है। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली लागू है। महाराष्ट्र सरकार ने हमेशा से ही वहाँ कमिश्नरी प्रणाली लागू करके रखी है, इसलिए वहाँ कमिश्नर होता है। और दोस्तों जैसे ही ये बनते हैं डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर, दोस्तों क्या होता है, इनके पास पावर बढ़ जाती है और इनको किसी को जवाब नहीं देना होता, तुरंत एक्शन ले लेते हैं, ठीक। दोस्तों जिले का हेड कमिश्नर होता है, और जो एसपी होता है दोस्तों वो डीसीपी हो जाता है, और जो डीएसपी है वो एसीपी हो जाता है। और इसको दोस्तों एक इनका पुलिस का, जो कि दोस्तों अगर गुंडे क्या है, उनको पता है कि जो कमिश्नर प्रणाली लागू है तो वो क्या करेंगे, क्राइम क्या करेंगे, छुपके से करेंगे। तो उनको छुपके से पकड़ने के लिए दोस्तों एक पुलिस विभाग का एक गुप्त विभाग होता है, जिसको बोला जाता है क्राइम ब्रांच, ठीक। क्राइम ब्रांच में दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को लिया जाता है जो क्या है, काफ़ी देश के लिए समर्पित होना चाहते हैं, जो काफ़ी जज्बा हो, काफ़ी जुनून हो, देश के लिए कुछ करना चाहते और मरने से नहीं डरते, उनको जो क्राइम ब्रांच में ले लिया जाता है, ठीक। और दोस्तों आपने उनका हेड कौन रहता है? एसीपी रहता है, ठीक। और दोस्तों आपने एक सीरियल जो कि आता है सीआईडी, जो कि काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है, आपने देखा होगा कि सीआईडी किस तरह से कार्य करती है, आप काफ़ी अंदाज लगा सकते हैं। दोस्तों साधारण प्रणाली में जिले का प्रमुख कौन होता है? आईएएस होता है, और वहाँ एसपी होता है। लेकिन कमिश्नर प्रणाली लागू होती है तो पावर कमिश्नर के पास आ जाती है और नाम बदल जाते हैं, जो कि एसपी डीसीपी हो जाता है और डीएसपी है वो एसीपी हो जाता है। इसके लिए दोस्तों आप मूवी देख सकते हैं, जो कि कमिश्नरी प्रणाली, जो कि मुंबई में, और उस पर एक मूवी बनी एसीपी किस तरह से कार्य करता है, वहाँ पर एक मूवी देख सकते हैं आमिर खान की सरफरोश, ठीक। सरफरोश मूवी देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर देखें तो एक मूवी आन करके एक मूवी, अक्षय कुमार उसमें हीरो लीड रोल में। दोस्तों वो आमिर खान भी एसीपी रहते हैं, अक्षय कुमार भी एसीपी रहते हैं, तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि एसीपी किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक। और दोस्तों साधारण प्रणाली है जिसमें एसपी के ऊपर जो मूवी है वो आप मूवी देख सकते हैं, जो कि गंगाजल, एक मूवी अजय देवगन की गंगाजल। तो दोस्तों ये आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ। अब आईएफएस देखते हैं दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो हमारा जंगल है दोस्तों, जंगल को रख रखाव करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या है, हमारे पेड़ पौधे से क्या होगा, पानी होगा, पानी आएगा और हमारा जीवन क्या है, सुरक्षित रहेगा। तो पेड़ पौधे जानवरों को रखना क्या है, सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है। इसलिए दोस्तों एक और हमारी सर्विस है जिसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। नाम से पता चल रहा है वो भी दोस्तों क्या होता है, राज्य केंद्र सरकार द्वारा चयन होते हैं और राज्यों में अपनी सर्विस देते हैं। तो उनमें दोस्तों ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये दो ही पॉपुलर होती है दोस्तों, आईएएस और आईपीएस। और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो जंगल को क्या करते हैं, जंगलों को सुरक्षित रखते हुए अपनी सेवाएं देते हैं। दोस्तों हमने आईएएस देखा, आईपीएस देखा और आईएफएस देखा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अखिल भारतीय सेवा, भारतीय अखिल भारतीय सेवा समझ में आई होगी। तो ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।